हैं आज का लेक्चर। इसमें हम देखेंगे इसके बारे में, ब्लड रिलेशन के बारे में। देखो आवाज आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? आज क्लियर है? ग्रुप में लिंक शेयर करो। ग्रुप में डाल दे मैसेज। हाँ, सब लोग जुड़ गए हैं? क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन सबको, सब लोग जुड़ गए हैं? वॉइस क्लियर है? बताएंगे। स्टाइलस कराएं। ब्लड रिलेशन दोस्तों, रक्त संबंध, इसका नाम क्या है? रक्त संबंध। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, सबको मजा आ रहा है? ऐप में भी लाइव है, दोनों हर जगह लाइव है। देखिए ऐप में भी, यूट्यूब में भी, हर जगह हम लोग लाइव हैं। देखिए दोस्तों, सब लोग जुड़ जाइए। ब्लड रिलेशनशिप, रिश्तेदारी को जानना है दोस्तों, है ना? अब तक अपन जूनियर इंजीनियर बन गए या असिस्टेंट इंजीनियर बन गया, अपन रिश्तेदारी मत भुलावे। ये तो मामा फूफो को लेकर है। कौन हो सर? मामा फूफो को लेकर का हो जी? मामा मामा के फूफू मतलब नानी के, फिर लड़का मतलब मामा हो ना। ठीक, तो इस टाइप का है ना, मामा फूफो को लेकर। एक दिन का हो, इस आर्यभट्ट जी ने सोच रहे थे कि भाई रिश्तेदारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो उन्होंने खोजा जीरो के बारे में। आर्यभट्ट जी ने क्या, किसका आविष्कार किया था? जीरो। तो रिश्तेदारी में परेशान करे रहे थे बस। तो ये देख, एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से डेफिनेटली आएगा दोस्तों, है ना? एक क्वेश्चन या हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको देते हैं ब्लड रिलेशन से। हर साल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ध्यान से, जीरो का आविष्कार किया इस तरीके से। अब देखा, पीढ़ी वाइज देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहला पीढ़ी, दादा दादी नाना नानी। आ गया बात समझ, है ना? हर बाप का एक और बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। वो तो है जी। माँ पिता चाचा चाची, जस्ट ऊपर वाली जनरेशन। ये तुम स्वयं बहन साला साली, हाँ गाली देते, वही है, समझ गए? ये सेम रिलेशनशिप वाले किसमें आएंगे? सेम लेयर वाले, अपना लेयर। अब तुम बड़े हो जाइए, हाउ बड़े हो जाइए, यही बन गए, शादी कर वाले। फिर नीचे जनरेशन है, पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी। तो ये आ गया समझ, 4 पीढ़ी। 4 पीढ़ी के लोगों को जानवर बोलते हैं नहीं? तो वही चीज है, दादा दादी नाना नानी, है ना? ये सब क्लियर? ठीक, तो ये सब चीजें आगे बढ़ते हैं। 5th जनरेशन, फिर नाथन। अब ये देखो, ये ब्लड रिलेशन पूरा दिख रहा है सबको? ब्लड रिलेशन जानते हो सब लोग? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको समझ में आ रहा है? लाइव कमेंट में जाके बताएंगे चीजें यहां तक क्लियर हो रही है कि नहीं, आपको वॉइस क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ पे आ रहा है सब लोग? चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं दादा दादी के बारे में। तो दादा दादी वाली जनरेशन, चलो बताओ तुम, हाँ समझ में आ रहा है? ये तुम, पिता माता, है ना? अब पिता के बड़ा भाई को बड़े पापा की तरह मन या ताऊ ताई बोलते हैं। बहन को क्या बोलेंगे? पिता की बहन को पोता कहते हैं। हाँ, तीर मत कर यार। हाँ? बुआ फूफा, उसके बाद चाचा चाची। ये क्लियर हो गई जनरेशन। अब अगर माता वाले साइड में है तो क्या बोलेंगे उसको? मैटरनल या पैटर्नल। याद आ रहा है? दोनों भाषा में बताऊंगा पहले आगे। नाना नानी हो गया। अब उसके माँ का भाई को क्या बोलोगे? मामा। मामा जी बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं लोग, मामा मामी मौसा मौसी। क्लियर? ठीक, आगे बात समझ। अब ये देखो, ये तुम स्वयं पति पत्नी, है ना? पति का बड़े भाई का की बजी? जेठ। कुंवरा ससुर, मुंह ढक के चल वाला बात है। एग्जाम में पूछे रही पीएससी में, कुंवरा ससुर मतलब का बता यार? जेठ, है ना? इस तय तो बड़े भाई रही तिलक आके ही कुंवरा ससुर, मुंह ढक के चले पड़ते। आजकल तो भैया कहते थे, भैया है कहते थे सीधा। कौन मुंह ढाकी कहते? भैया भाभी सीधा। जेठ और छोटे भाई लगा के वो देवर देवरानी, है ना? लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, सुनोगा ना? देवर देवरानी। ननन बहुत ही खतरनाक प्राणी होती है ये, है ना? इसको समझते हैं भाभी लोग, ननंद और सास, एमन जो 2 खतरनाक प्राणी रहते हैं, ननन नंदोई, है ना? ठीक है। अब सास ससुर, सास काला के भी
घर वाली मोर घर वाली मम्मी का, ठीक बढ़िया। सास ससुर क्लियर होगी बात ये, ठीक। अब पत्नी के भाई लगा के बे साला, अब बहन ला साली, है ना, ठीक। सास ससुर क्लियर होगी बातें। अब बहन बड़ी बहन है तो जीजा जी, है भाटो अंग्रेजी में, छत्तीसगढ़ी में भाटो के था नहीं, भाटो। भांजा भांजी याद है, भाई भाभी भतीजा भतीजी। अब है ना बेटा तो मान ले लेकर बेटा, फिर बहू बेटी, दमान के भी बोला, दमान बाबू है हमारा, है ना। बहुत ही इज्जत होता है ससुराल में दमान का, जानता है बा, क्योंकि यही एक आदमी है जिसने घर के तूफान को संभाल के रखा। एक ही कारण है इज्जत होने का, है ना, ठीक। आई बात समझ, इसीलिए ससुराल में ज्यादा इज्जत होता है ना दमान जी का, क्योंकि जानते हैं बहुत त्रस्त आदमी है, ठीक। नाता नाती, ठीक। पोता पोती, बेटी के बेटल का के बे नाती नतनी, अब बेटा के लेकर का के वो पोता पोती। क्लियर रहेगा, क्लियर हुई बातें एक। तो ये हो गई बातें हमारी हिंदी में, ठीक है। अब सेम चीज हम बात करेंगे हिंदी में, क्लियर हो गई जनरेशन। आपको याद रखना है अपनी जनरेशन को ऊपर चाचा चाची मामा मामी ये जनरेशन, उसके ऊपर दादा दादी नाना नानी ये जनरेशन, उसके ऊपर और उसके बाद नीचे 3 लेयर नीचे तुम बच्चे ओकर लेगा। क्लियर, 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे। आप थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं, ठीक है, कुछ याद आ रहा है टॉनिक, तो अंग्रेजी में देखते हैं दोस्तों। बेसिक ब्लड रिलेशन इन इंग्लिश, तो ये फादर, ये तुम ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, अंग्रेजी में, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए देखो अंग्रेजी में बता रहा हूं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, है ना। लेकिन इसको मैटरनल बोलेंगे, इधर को पैटर्नल, ठीक। उसके बाद अंकल आंट, सीधा बात है यहां पर तो अंकल, हाँ पैटर्नल मतलब पापा साइड, मैटरनल मतलब मदर साइड। ये तुम खुद हो गए, आंट अंकल, यहां पर तक बस। इसमें मैटरनल और पैटर्नल जोड़ते आएंगे। पैटर्नल चाचा चाची वाला हो जाएगा, मैटरनल मामा मामी वाला हो गया। आगे बात समझिए, तुम खुद हस्बैंड वाइफ, उसका सन इन लॉ, ब्रदर ब्रदर इन लॉ, है ना, सिस्टर सिस्टर इन लॉ, इस टाइप का, है ना। आई बात समझ। जैसे हम लोग अभी सर्किट में बहुत सारे नियम पढ़ रहे हैं, है ना। कौन सा नियम? फ्लेमिंग का नियम, फैराडे का नियम, किरचॉफ का नियम, फैराडेस लॉ, किरचॉफ लॉ, है ना। एक बाद ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये तो जीवन भर चली, है ना, चलिए कि नहीं जी। एक बाद यही सब लॉ चलेंगे सर, एक बार नौकरी लग गया तो ये सब नियम आपके चलेंगे। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर हो गई बात। ये तुम स्वयं अपने आप को लेके बनाना है ना, पैटर्नल और मैटरनल, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये अपने साइन के लिए है, ऐसा समझने के लिए आप अपने अपने समझने के लिए बना सकते हैं। आगे बात समझ। नेक्स्ट है हमारा ये पूरा ब्लड रिलेशन, ये सब पूरा आपको नोट्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ। अब देखो टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन, कितने टाइप के ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है। एकदम आसान होता है दोस्तों। एक होता है सीधा सीधा, ठीक। मैं एक दिन जाने पार्थ, मैं एक दिन शुरू पीएससी की तैयारी करें यार, है ना, तो बैठे रहे इसने घर गांव में, तो दूसरा लड़ाई होती से, वो कही तो दाई डौका, मैं तुरंत ब्लड रिलेशन लगाया। तोड़ दाई मतलब मम्मी, डौका मतलब पति, माँ का पति का हुई पापा। अरे पापा की बात कर रहा है, ऐसी बात है क्या? ये होता है ब्लड रिलेशन, है ना। देखो कुछ नहीं, तो पहला होता है, देखिए पहला डायरेक्ट, है ना, टाइप 1। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, भारी दिन चली जी, अस्कट आ गए मैं सो से, है ना, समझे नहीं ऐसे, फिर चलोगे अतील करत है मन, है ना। तो पहला डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होता है, सीधा बोलेगा मामा फूफो को लेकर का हुई, इस टाइप से डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, है ना, ठीक है। आज बात समझ। तो पहला वाला टाइप हमारा क्या है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। आगे बात समझ सबको, क्लियर होगी बात। तो ये होता है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जाएगा, जैसे देखो अभी केवल हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटा रीता है, इसको अभी कराऊंगा, तो इसमें क्या संबंध है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये है तो क्या होगा। तो पहला टाइप क्लियर हो गया, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। इसका देखते हैं,
दूसरा टाइप, हाँ ठीक, जैसे देख, है ना, दिख रहा है, याद आ रहा है कुछ? जैसे तो मान के चल पार तोर जेई में नौकरी लग गए, अब तक कौन जगह देखे गए ए तोर यहाँ के होने वाला, फोटो दिखा के कही, जैसे एल्बम देखन ना, एल्बम देखन ना, तो तोर होने वाला है, ए तोर मोर ऐसे टाइप नहीं कहथन, ए ममरी से फुफुरी से बड़े बड़े जब चल रहे थे मतलब दिखा के कहथन, फोटो दिखा के ये तो नाना है तो नानी है, इस टाइप के। तो ये सब चीजें फोटो को दिखा के किसी व्यक्ति की ओर इंगित करके इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप। जैसे मैं तो बताएं, सुनते हैं ये जो आदमी खड़ा है ये मामा फूफू के लिखा है मोर, ऐसे टाइप के कहें, तोला बताते हुए, किसी को बताते हुए, इंगित करते हुए किसी चीज को बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या बोलेंगे इसको? इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन। आगे बात समझ? ठीक, जैसे एक तस्वीर को देखते हुए आनंद ने कहा यह आदमी मेरे पिता की सास का बड़ा पुत्र है। राम का इस आदमी से किस प्रकार संबंध है? तो किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, किसी फोटो को दिखाते हुए जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन। आगे बात समझ? जैसे राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां मेरे पिता, आगे फिर दाई के डौका, आगे के पुत्र की पत्नी है। तो मजाक में लेता है यार, सेम क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, है ना, एकदम सिंपल सी क्वेश्चन बात है। तो ये क्या होता है इस टाइप का? अब रिश्ता वही सोच नहीं। ये तीसरा टाइप का ब्लड रिलेशन है, कोडिंग ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोडिंग। ये पीएससी बड़े एग्जाम में आता है, जो वन डे एग्जाम बड़ा एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। आगे बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो ये हमारा रिश्ता वही सोच नहीं टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, जैसे ये बोलो a गुणा b का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ क्या है? a b की पुत्री है, a प्लस a भागित b का अर्थ क्या है? इस तरीके से। तो पूछेगा a गुणा b इस तरीके से। तो ये क्या है? रिश्ता वही सोच नहीं। तो ये तीन टाइप के ब्लड रिलेशन होते हैं। क्लियर होगी बात सबको? चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो टाइप 1 हैंड डालिए सब लोग। टाइप 1 डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे लाइव कमेंट में चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग जितने लोग हैं। ऐप में भी लाइव हो रहा है क्लास, आपका यूट्यूब में भी लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं इसके बाद मैं क्लॉक और कैलेंडर पढ़ाऊंगा। आज हम ब्लड रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? वाइट्स क्लियर है? तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। ये डेली क्लासेस आपकी मॉर्निंग 7 to 9 और इवनिंग में 7 से 8 क्लासेस लगती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो दोस्तों, ये क्या कौन सा टाइप का है? हमारा फर्स्ट टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। चलो, तो इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया था। ठीक है, इस तरीका को आप फॉलो करेंगे, आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए क्या तरीका है। चलो, हमको इस तरीके से एक लाइन बना लेना है। इसके ऊपर रहेंगे चाचा मामा तो ऊपर रखेंगे, बेटा बेटी बोलेगा तो नीचे रखेंगे। अपने आप को बेस मानना है। एक बेस लाइन होगा, उसके ऊपर रहेगा उसको ऊपर रखना है, नीचे रहेगा उसको नीचे रखना है। देखो ध्यान से। चलो पहला क्वेश्चन, अमित। चलो जी, अमित काकर बेटा है? चलो, अमित जो है काकर बेटा है जी? राहुल के बेटा है। काकर बेटा है? अमित जो है बेटा है किसका? राहुल का। तो राहुल ऊपर रहेगा। राहुल की बहन, राहुल की एक बहन कौन है? सारिका। तो ये बहन है तो ऊपर में बाहर लगा तो मेल और फीमेल में क्लियर हो जाएगी बातें। आगे बात समझ सबको? चलिए उसके बाद सारिका का एक बेटा कौन है? जल्दी बोलो। दो लोग हैं, कौन कौन? सोनू है और रीता है। इतनी बात आई सबको समझ? समय लगे थोड़ा सा, मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। इतनी बात आई समझ? छोटे सा बात समझ में आया? चलो फिर से एक बार। अमित काकर बेटा है जी? अमित बेटा है किसका? राहुल का। राहुल की एक बहन है, राहुल की बहन सारिका। इसके दो बेटा कौन कौन है? सोनू और रीता। राजा सोनू का मामा है। राजा काकर मामा है? सोनू के। अब मामा है मतलब काकर भाई वही हुआ, मां का भाई। तो केकर एकर भाई हुई कौन?
जल्दी बोलो। राजा कौन है? राजा मामा। ठीक, सुनो राजा मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? इसको उल्टा पढ़ना है, देखो ध्यान से दोस्तों, इसको उल्टा पढ़ना है। राजा हर रीता ला काय कही? चल बता, राजा हर रीता ला काय कही? देखो नीचे वाली जनरेशन, बहन की बेटी, अभी बताओ क्या होगा? बहन की, वाह जोजवा, अत्ता समझाए बात। बहन तोर बहनी, ओकर लड़का का हुई तोर भाचा या भाची। अब लड़की है तो क्या बोलोगे? मोर भाची है। बस यही तो बात थी। समझ में आई बात? समझ सबको क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रहा है ब्लड रिलेशन सबको? टाइप 1 क्लियर? समझ पा रहे हो सब लोग? कमेंट करके बताएंगे सब लोग। समझ में आएगी बात कि फिर से बताऊं? समझ में आई तो? हाँ देखो क्या था, अमित काकर बेटा ऋषि जी, राहुल के बे अमित काकर बेटा है राहुल की। सबसे अच्छा तरीका होता है ब्लड रिलेशन सीखने का, अपने माँ के पास बैठ जाओ। लड़की मन को बहुत अच्छे तरीके से आता है ब्लड रिलेशन, रिश्तेदारी बहुत अच्छे जानते हो। मन सीखना है मतलब एक दिन अपन नहीं कर बैठ गए, तुरंत बैठ गए, वो तुरंत बता देते रही से क्वेश्चन ये आंसर सीधा, भारी दिमाग चलते हैं मन के, पूरा गूगल है। हाँ ठीक, हाँ हाँ सब बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ट्राई करना, सब लोग जाके अपनी माँ से पूछना तो तुरंत बताएगी क्या क्या ब्लड रिलेशन है। क्लियर? अमित काकर बेटा है राहुल के, राहुल का बेटा है। राहुल की बहन, राहुल की बहन, बहन कौन है? सारिका। कोई एक बेटा सोनू है और एक बोट रीता है। अब रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? आगे बात समझ? कोई तकलीफ किसी को? देखो सबको आया समझ? आंसर सही आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करो तुम लोग, सब लोग जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक क्वेश्चन हर साल आता है, एक क्वेश्चन हर साल आता है इससे। चलो ट्राई करो सब लोग, समझ दे रहा हूं। जल्दी से ब्लड रिलेशन देखो भाई, इधर बनाओ जल्दी, इधर बातचीत नहीं, बनाओ। ठीक, चल जल्दी से। क्या आएगा? चलो देखते हैं। चलो क्लियर होगी बात? इतनी सी बात क्लियर हुई? ठीक, चलो दया का भाई कौन है? अमित। दया किसका भाई है? चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दया, दया कुछ तो है। दया का कौन भाई है? अमित, अमित भाई है। चंद्रा, दया चंद्रा का बेटा है। दया का बेटा है जी? चंद्रा के। कोई तकलीफ? दया किसका बेटा है? चंद्रा। चंद्रा के विमल, बोलो जवाब केसरी वाला है। ठीक, हाँ दया का भाई अमित, दया चंद्रा का बेटा है। दया किसका बेटा है? क्लियर? ठीक ठीक, एक भाई है अमित। दया किसका बेटा है? चंद्रा का। विमल चंद्रा के पिताजी। विमल आगे वही जो बोलो जुमा केसरी वाला, विमल काका पिताजी है चंद्रा के। अमित का विमल से क्या संबंध है? मतलब विमल भैया क्या कही अमित ला, विमल अमित को क्या बोलेगा? पोता है सर। मोर पोता है, मोर पोता है नहीं कही जी, उल्टा समझना है, उल्टा। इसका विमल अमित को क्या बोलेगा? मैं बोला अभी चीज ट्रिक समझ में आया बात, उल्टा देखना है। आई मैं कंफ्यूज होता है, उल्टा देख। ए हा एला का कही अमित ला। अब आई बात समझ? पोता कही ना, बहुत बढ़िया समझ गया आप। समझा हंसते हैं रिश्तेदारी ला।
सबको समझ में आ रही बात? इतनी सी बात आ रही सबको समझ? ब्लर हो रहा है सर क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बनाइए दोस्त। यहाँ पर फुल पिक्चर क्वालिटी में यहाँ पर को दिखा जा रहा है आपको। ठीक, आगे बात समझ सबको? यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन, आपको पूरा चीज समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको ट्राई करेंगे सब लोग। चलो चलो अब दिख रहा होगा क्लियर, अब एकदम क्लियर दिख रहा होगा, देखो स्क्रीन। अब एकदम क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन। यदि y के पुत्र का क्या है? बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया बात, बहुत बढ़िया समझ में आ गया बात सबको, सबको आ रहा है समझ? चलो फिर ये सब क्वेश्चन देखो, y के पुत्र, ये पुत्र हो गया, फिर इसके पुत्र का भाई, भाई x है, तो y से क्या रिश्ता बताया था ना पहला, ये रिश्ता क्या कहलाता है? y है x लकाय कही, y है x लकाय कही, मेरा पौत्र है। क्या बोलेगा? पौत्र। आप समझ रही तो इसने बना ले वो, समझ पाए सब लोग? भुवनेश्वरी मैडम, हाँ मैडम अभी हुआ है क्लास थोड़ा देर, है ना? आप बेसिक चीजों से देख सकते हैं, चीजों को फिर से देख सकते हैं। क्लास को मैंने क्लास का टाइमिंग दिया था 7 बजे, ठीक है? क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई? तो पहला क्वेश्चन क्लियर रहेगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला डायरेक्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के आने के चांसेस कम रहते हैं। हमेशा जो क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन से आता है, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो यहां से भी आ जाएगा। चलो देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही, फिक्स है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एक क्वेश्चन, एक की गारंटी देता हूं, दूसरे की नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बार आया है एग्जाम में, तो सब लोग ट्राई करेंगे, आपको समय दे रहा हूं मैं। चलो बनाइए। चलो बनाओ सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक? बहुत बढ़िया जीवेश जी, बाकी लोग भी देखेंगे, कितना आएगा आंसर बताएंगे। ए का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है? उल्टा करते हैं। हाँ उल्टा, ए डी लकाय कही। हाँ बस याद रखना, ध्यान देना इस चीजों को। ससुर, बहुत बढ़िया। चल बता। चलो क्वेश्चन देखो, ये क्या है? कुछ चीजें नई चीजें हैं, नई चीजें नहीं है, ये बचपन से जानते हो रिश्तेदारी को, बस तुमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। तो ये जो रिश्ता जो तुमसे दिन और रात पूछा तो एग्जाम में सिलेक्शन हो कि नहीं हो, जो दिन और रात पूछ पूछ के दिमाग खराब करते हो, नंबर देके जाते हैं, है ना? तो नंबर देखे, ध्यान से दिखाएगा। ई काकर पुत्र है जी, ई काकर पुत्र है एक है, तो ए है ऊपर में रही कि नीचे रही? चला बच बता मुला। ई का पुत्र ए है, यहां तक कंप्लीट हुई बात। चलो बी का पुत्र डी है, हमको पता नहीं बी कौन है, तो यहां बगल में बना लो, बी का पुत्र डी, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। क्या है रिलेशनशिप, कई बार हमको बाद में निकालना पड़ता है। चलो यहां तक बातें समझ में आई। अब एफ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह काकर संग हुई? अभी हमको पता भी नहीं है कि एफ क्या है, फीमेल है कि मेल है। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री, हाँ इसको इधर रख देता हूं मैं। हाँ अब यहां पर क्लियर हो गया, तो यहां को मैं यहां रख देता हूं, एफ पुत्री है, बोला किसकी? बी की, बी की पुत्री एफ है। तो क्या पूछा है? ए का डी के साथ क्या संबंध है? चलो जल्दी, मतलब डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी ए को क्या बोलेगा? चलो ये हो गई पत्नी,
अब पत्नी के भाई लगा की बे मोर सारा है, वही तो कही बे कि नहीं कही बे, तो क्या बोलेंगे, साला है, ब्रदर इन लॉ। पत्नी का भाई, ये पत्नी होगी, इसका भाई, साला हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात समझ? ठीक, वही चीज तो है, बस इतनी सी बात पूछ रहे हैं। आगे बात समझ, फिर से बताऊंगी, समझ में आ गई बात? समझ, कमेंट करके बताएंगे जल्दी सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। तनखोल तो कम नहीं लेस जी, तनखोल तो 50-60 हज़ार ले। एक बार फिर से बताऊं, समझ में आ गया? तुम तो राइस, चलो एक बार फिर से, ई का पुत्र ए है, यहां तक बात समझ में आई। डी, बी का पुत्र डी है, बी, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, ए का पुत्री है और ए है कर बेटा, ये दोनों भाई बहन हुई कि नहीं हुई? तो डी है, सॉरी उल्टा पूछे, ए है डी लगा के, गलत बता दे हम, ए है डी लगा के ही, ठीक उल्टा हो गया ना, ए है डी लगा के ही, बात तो एक ही, साला आएगा आंसर। क्लियर होगी बात? कोई तकलीफ किसी को? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो ये हो गई टाइप 1 की बात। और क्वेश्चन कराना है कि समझ गए? टाइप 1 जल्दी बताएंगे कमेंट करके, और क्वेश्चन कराऊं कि समझ गए? ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बना लोगे क्या? और क्वेश्चन कराना है? चलो नेक्स्ट, टाइप 2। बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में। और क्वेश्चन कराना है क्या? जल्दी बोल, समझ आ गया? नेक्स्ट, टाइप 2। चलो टाइप 2, टाइप 2, एक व्यक्ति की ओर, चलो पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राई करो समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित? चलो ट्राई करो सब लोग, देखते हैं। सब लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। चलो देखेंगे सब लोग, चलिए प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ग्रुप में भेज देंगे, कमेंट करके बता देंगे ये क्वेश्चन नहीं बना, बताया जाएगा उसको नेक्स्ट क्लास में। चलो देखो, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। हाँ, कई पहले मैं मोर जमाना में 5 ऑप्शन से, अब 4 ऑप्शन तो करा। देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, अब एक व्यक्ति बताया था ना, एक व्यक्ति की ओर वाला, एक व्यक्ति की ओर, मान लो ये व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा कर रहा है ये आदमी। पहले समझा रहा हूं, देखो ये इस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, अब बोल रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम ने क्या कहा? उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी, अगर बेटी मान ले, जो भी है बेटी, मोर बेटी कहें, ठीक, मेरी बेटी के पिता मतलब वो स्वयं, ठीक, का पिता है, मतलब एक पिता के एकमात्र भाई ये है। तो पिता के भाई लगा के भी, वाह जो दादा का अतिल मत करने आते हैं, दादा थोड़ी ना हुई, चाचा। हाँ, तो पिता के भाई तो दादा हुई, वाह ऐसा ब्लड रिलेशन बनाएंगे दोस्त, नया वाला। आसान लगा दोस्त? देखो आया ना चाचा, चाचा आए रही थे, बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया नेहा मैडम, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, सब लोग समझ में आ रहा है। ये ब्लड रिलेशन रिश्तेदारों को जानो ना यार, बिना रिश्तेदारी कैसे चीजों को करोगे? ब्लड रिलेशन क्लियर रहेगा? ठीक है, आ रहा है बात समझ सबको? लाइव सेशन में दिख रहा है सबको? क्लास बताएंगे, सबको क्लियर दिख रहा है? ऐप में सबको समझ में आ रही बात?
ठीक, दिख नहीं रहा है वीडियो सर, दिखेगा ना, देखो। हाँ चलो यहां तक क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चलो बनाएंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे, बहुत मजेदार चीज है रीजनिंग। चलो बनाओ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे सब लोग। ये तो ऐसे ही बन जाएगा। मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। बहन देखे, अब दिमाग चालू हो गए पार्थ के। हे पार्थ, आपने आंसर सही दिया, आपको मिलता है 1 नंबर। चलो आगे बात समझ। किसी को दिक्कत है क्या, बताएंगे सब लोग, बताएंगे दिक्कत है क्या किसी को, समझ में आई बात? कैसे जी? पार्थ, पृथ्वी जी समझ में आई बात? कमेंट करके बताएंगे सब लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। जितने लोग जुड़े हुए हैं बताएंगे। चलिए क्लियर होगी बात। जितने लोग देख रहे हैं ऐप में उन लोग भी बताएंगे क्लियर हो गया, चल रहा है। देवेन वीडियो क्लियर है? चलिए बहन क्लियर हो गया? एक बार और बताऊं, देखो ध्यान से। ये जो है, ये जो भी व्यक्ति है ना, ये क्या बोल रहा है? एक फोटोग्राफ, एक फोटो की तरफ दिशा है, वो है ना, जरा तस्वीर से तो वाला बताया था ना, फोटो की ओर, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए ये व्यक्ति क्या बोलता है? यह मेरे दादाजी, दादा के एकमात्र पुत्र, मतलब एक पिता हो गए, के एकमात्र पुत्री है, पुत्री, एकमात्र पुत्री मतलब ये पुत्र, और ये एक पुत्र और एक बहनी, बहनी हो इसके नहीं, तो बहन हो गया आंसर इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की एकमात्र बेटे की बेटी। चलो बनाओ, ट्राई करो सब लोग जल्दी से। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, बहुत बढ़िया, कितना आसान है। देखो अगर हम एक बार कंसेप्ट को समझ गए तो एक क्वेश्चन आसान है कि नहीं जी? बन जाएगा ना, प्रैक्टिस करोगे तो एक क्वेश्चन बनेगा और एक क्वेश्चन नंबर दे के जाएगा। मैं 2018 का जो पेपर दिया था एई और जेई का, दोनों में आया था क्वेश्चन, और 2021 में मैंने पेपर दिया था, ये भी क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन ही तो ऐसी टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? देखो फिर से देखते हैं। एक फोटोग्राफ, फिर वही फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए वह अपन संगिल कहत है, अपन संगिल का कहत है, वह मेरे पिता, एक पिता हो गए तो मतलब एक दादा की पत्नी, मतलब कौन हो गई? मां, मां होगी नहीं? कि एकमात्र बेटा मतलब ये स्वयं हो गए, बेटे की बेटी है तो डायरेक्ट कही देना भाई, का भगवान फिर आप कहा था मोर बेटी की कही देना, कोई दुनिया में डायरेक्ट नहीं बोला है। ठीक, जैसे शादी टाइम कहते नहीं, हमारी बेटी तो गाय है, सिंगल नहीं बता रहे हम, बाद में जान जाते होगा शादी के बाद। ठीक है, आई बात समझ? हमारी बेटी तो गाय है, गाय के सिंग गिरी थे, नहीं बताया है ना। जैसे बनिया मनकर जावे संगी रही तो आपको कम लगाएंगे, चूना वर्ड साइलेंट रहता है। ठीक है, तो अपन आदमी से कम लगाओ। ठीक, चलो बताओ। देखो नेहा कहती है, ध्यान से सुनना, मोर ससुर महेश, देख कलयुग की नारी, नाम लेते अपन ससुर के, मोर ससुर महेश कहते, देखा ना, कि एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, तो बिंदु जो अमृता के बहन है का महेश से क्या संबंध? चलो बनाओ, ट्राई करेंगे सब लोग, बनाएंगे क्वेश्चन। मजा आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है दोस्तों? ब्लड रिलेशन आज जानबूझ के टॉपिक लिया हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो। टेक्निकल के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी करेंगे साथ साथ। सब लोग कमेंट करके बताएंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपको चीजें क्लियर नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलिए, समझ में आ रही बात?
आगे बात समझ में सबको जल्दी से ट्राई करेंगे, सब बनाएंगे, बताएंगे, एकदम आसान है। पत्नी, चलिए देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो कभी भी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए, लेकिन हमको घूमना नहीं है। बहुत बढ़िया जिसका भी आया। चल हाँ, नेहा कहती है मोर ससुर महेश कहते। देख नेहा क्या कहते जी, चलो बोला। नेहा देख क्या कहते, नेहा कहते मेरे ससुर महेश। एकर ससुर कौन है? महेश। महेश कौन एकर ससुर है जी। आगे बात समझ के एकमात्र पुत्र, एकर एकमात्र पुत्र मतलब एकर का होई? पति, जो भी है हमको पता नहीं है, उसको एक्स मान लेते हैं। चलो मैं खुद धीरे धीरे करके बनाता हूँ, जल्दी समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करता हूँ। यहां तक बात आई, एक्स हमको पता नहीं है। पुत्र अमृता के पिता है ना, एकर पुत्री हुई कौन है? कोई अमृता है ना, कोई एकरे पिता तो है ना, एकर एक मात्र है। के पिता कौन है? राज है। इतनी सी बात सबको समझना है, जल्दी बोलो। अमृता मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, इनमें से कोई नहीं आएगा ना सही, और तो इनमें से कोई तो अमृता के पिता राज है। तो बिंदु जो कौन है? बिंदु कौन है? अमृता की बहन है। तो महेश से क्या संबंध है? मतलब क्या है, महेश अमृता को क्या बोलेगा? इनमें से कोई क्या बोली? चलो बताओ तुम्हें क्या बोली? महेश और बिंदुल का कही, बस तो यहाँ है ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं। कितने लोग को बात आई समझ? बहुत बढ़िया। चलिए आगे वापस बढ़ते हैं। अब देखा, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़, और मैं जो पहली बता रहे हूँ वो चरितार्थ होता है कि नहीं। अरुण ने कहा ये माँ के पिता, मोदाइक डोका आइस, सेम क्वेश्चन आई से कि नहीं आई? तो मैंने माना नहीं यार, क्वेश्चन आया, देखा इलाहाबाद SCM 2 यार, अरबी खड़गपुर। हाँ बस अब बताते हैं, अब तक बता। एकदम आसान, देख कैसे तुरंत समझ गए हैं। तो उसका क्या है? देखो तुम लोग मजाक लेते हो, सही आ गया क्वेश्चन। ठीक, आगे बात समझ बन जाएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन। कितने लोग से बन जाएगा दोस्तों, जल्दी बोलिए। टाइप 2 क्लियर है। इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन, किसी व्यक्ति की ओर किसी फोटो को दिखाते हुए जब हम एल्बम देखते हैं तो ये चीजें बताई जाती हैं कि भैया जो फोटो में दिख रहा है ये अमुक व्यक्ति चाचा है, मामा है, फूफा है, फूफी है, दादा है, दादी है करके बताते नहीं है फोटो को देख के, वही चीज है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशंस। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए तीसरा टाइप का तो हमारे एग्जाम में आने से रहा। ये तीसरा टाइप हमारा किस में आता है? PSC में और बाकी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपको एक क्वेश्चन के साथ कितना क्वेश्चन देना पड़ेगा? इसको जल्दी बोलो। 5 क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो इसके टाइप नहीं आते, लेकिन हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बना के रखते हैं, क्या पता ये दे दे। हो सकता है इतना बड़ा लिख के एक सिंगल सा इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले। आगे बात समझ। चलो रिश्ता वही सोच नहीं, बस इतनी सी बात है। देखो ध्यान से, A गुणा B का अर्थ क्या है? जल्दी बोलो। A गुणा B का अर्थ क्या है? A B का भाई है। A गुणा B का अर्थ क्या है? A B का भाई है। A माइनस B का अर्थ क्या है पार्थ? A B की पुत्री है।
ए भागित बी का मतलब क्या है? ए भागित बी का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी। हाँ, ए प्लस बी का मतलब क्या है? चलो बोलो। ए बी का पुत्र है। तो इसका क्या संबंध? अब तय बता पार्थ, मैंने इतना सब पढ़ा, कुछ वैल्यू हुआ? ये दैट इज टाइम टेकिंग। जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करने के लिए जो व्यक्ति पहली बार एग्जाम देता है वो इन सब चीजों को पढ़ने में वेस्ट करता है। तो ये तो पढ़ना ही नहीं, समझे? समय कैसे बचाएंगे? पढ़ने नहीं क्वेश्चन को, हमको ये पढ़ना है सीधा, ये क्वेश्चन है क्या। अब फिर वापस पढ़ी, समय लगी कि नहीं लगी? समय ऐसे बचा जी, देखा ध्यान से, सीधा सीधा तुम इसको पकड़ो, P प्लस क्यू। अब खोजो P प्लस क्यू क्या है। P प्लस क्यू मतलब क्या है? ए बी का पुत्र है। P प्लस क्यू, इसको पकड़ो। P प्लस क्यू दी है तो P काकर पुत्र है? P काकर पुत्र है जी? Q का पुत्र है। इतनी सी बात आई सबको समझ। अब कई लोग ज्यादा होशियार होते हैं, बोर्ड मास लगाते ही में, ये सब काम नहीं करना है, ये रिश्तेदारी है भैया, यहां गणित नहीं लगाना है। ध्यान रखेंगे इन चीजों का। रिश्तेदारी में कभी गणित नहीं लगाते, कभी सवाल जवाब नहीं करते, है ना? जो पहले आए पहले पाओ। अब तय बता, तो घर में कोई मेहमान आई तो जो पहले ही कर तो पहली पाओ छूबे कि वेट कर बे, पहली बबल आदमी तो ऐसा टाइप का हम थोड़ी लगाएंगे। जो पहले आओ पहले पाओ, तो जो पहले आया उसके बाद हमने इतनी सी बात क्लियर कर दी। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो अब हम सेकंड स्टेप में आएंगे, Q माइनस R। अब इसको देखो, Q की पुत्री B की पुत्री है, मतलब Q R की पुत्री है। किसकी पुत्री है? R। यहां रख देता हूं Q माइनस R। इसका मतलब क्या है? Q R की पुत्री है। Q किसकी पुत्री है? R की। मतलब Q एक फीमेल जेंडर हुआ। समझ पाए कि इसकी बात कहानी खत्म हो गई यहां तक। R भागित T। आरटी की पत्नी। R किसकी पत्नी है? T की। R पत्नी है किसकी? T की। तो P T का P से संबंध, मतलब P हट T लगा कही, P हट T लगा कही। चलो बताओ। एक से होशियार नहीं थे, देखा था? अंग्रेजी के क्वेश्चन है और वो ट्रांसलेट करके लिख दे, इतना होशियार मतलब, है ना? हिंदी में दे रहे हैं सर, ए रोंटा ही क्यों है? सीधे मामा मोइन नाना नहीं लिखना यार। देख, ए तय, ए तो अम्मा, अम्मा के अम्मा का की बे? नानी। अगला नाना, तो क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर। अब बोलता है समझ भाई, मैं बहुत ऐसा करके समझता हूँ मैं क्वेश्चन मान ला। ठीक, आगे बात समझ। कितने लोग को बात आई समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताएंगे दोस्तों, समझ में आएगी बात? सबको बताएंगे कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन समझ में आएगा? नहीं, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, नहीं तो कैसे पार्थ? अब तय का समझे कर से कि अगर ये प्रश्न आएगा तो मैं इन चीजों को नहीं पढ़ूंगा कि ये सब दिया क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से इन चीजों को पढ़ेंगे, तो समय आपका बचेगा 30 सेकंड के अंदर कैसे आंसर देना है। शुरू पढ़ने में कुछ समझ में आता है, कुछ समय वेस्ट हो ना 30। एला पूछत का हंसते हैं, जैसे कोई आदमी आते पूरा कहानी सुनाते तो चाहत का हंसते, एला पूछ सीधा, है ना? आधा घंटा कहानी नहीं सुनना है मोला, तो चाहिए का कोई चीज है, तो चाहिए का ये है ना? तो क्वेश्चन डायरेक्ट हमको इसको पढ़ना है कि भैया तुमको चाहिए क्या, ये बताइए आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाओ ताकि तुमको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। चलो सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्लियर हो गई बात? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन आ गया मान लो, चलो तो कैसे करोगे? चलो, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है पी एस की बहन है? अब मान लो, चलो तुमको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं कि एग्जाम में करते क्या है। ठीक है पृथ्वी, ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन आ गया गलती से,
अगर ये क्वेश्चन आगे गलती से स्किप करके जाना, तुम्हारे पास लास्ट में समय रहेगा तब बनाना, क्योंकि देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज वेरी टाइम टेकिंग एग्जाम में। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। चलो बनाओ, सब लोग बनाओ, ट्राई करो। पी एस की बहन मतलब पी और एस सेम जनरेशन में आने चाहिए। अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो गलत है ऑप्शन। आगे बात समझ। जनरली बी और सी से ट्राई करना आप लोग, ठीक, यहां से आंसर रहते हैं। समझ में आएगी बात। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। देखिए ध्यान से, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन सबको और आंसर बताइए, जल्दी बनाओ। पहला क्वेश्चन चल, एक तू ए बना, तू बी बना, तू सी बना, ठीक, बनाओ। ए को बनाओ, चलो। ये तो ए आसान नहीं होगा, खत्म। बी, सी, डी, डी को चेक करो और ई को चेक करो। चलो जल्दी से चेक करेंगे, बताएंगे दोस्तों, जल्दी से ये क्वेश्चन बताएंगे। ट्राई करेंगे सब लोग और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी से, आपको दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ सबको। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सब लोग देख पा रहे हैं, वीडियो दिख रहा है क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तुम लोग चेक कर लिए, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझ गए सब लोग कि बताना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन समझ, डी को चेक करते हैं। चलो पी भागित क्यू, चलो बताओ पी भागित क्यू का मतलब क्या है। पी काकर पत्नी है जी, क्यू की पत्नी है। आगे बढ़े, चलो ये तो कहां है क्लियर। क्यू प्लस आर का मतलब क्या है। क्यू काकर पुत्र है, क्यू काकर पुत्र है, तो क्यू ऊपर आई कि आर ऊपर आई ना। क्यू काकर पुत्र है जी आर के। आगे पढ़ो, आर गुणक, आर गुणा एस, एस का भाई। अब पी और क्यू एक लाइन में आया क्या, नहीं आया, खत्म हो गई बात यहीं से। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आप लोगों ने चेक कर लिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें इसको। अब 3-4 ऑप्शन चेक करे पड़ी कि नहीं पड़ी मोला, तो ये ध्यान रखेंगे। जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को लास्ट में बनाएंगे जब आपके पास समय रहेगा। पहले राउंड में इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यान देंगे, मैं जो ट्रिक बोल रहा हूं इन चीजों का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। प्रश्न आता है ये अलग केस होता है दोस्तों, बनाना है कि नहीं बनाना है ये एक अलग केस होता है, ठीक है। बात आई समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको क्वेश्चन बनाना है कि नहीं बनाना है ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है। अब ये बता, मान ले पृथ्वी जय बन गए तो रिश्ते आई, तो पहले रिश्ता करना जरूरी है का भाई, दूसरा तीसरा चौथा भी देख लेना, पहले चल का देख दे। सरकारी नौकरी तो ही कहते, नहीं तो नहीं है। चल तो ये क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। जैसे हमारे पास 2 घंटे हैं, देखो ध्यान से कैसे पेपर बनाते हैं, मैं उसको समझा रहा हूं आपको। ये जो टाइम आप कैसे मैनेज करेंगे उसको समझा रहा हूं। ये एक मैं स्ट्रेटेजी में हर एग्जाम में फॉलो करता हूं, तो आपको भी अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। 2 घंटा है, इसको बांटो 3। 2 घंटा मतलब कितना हुआ, 120 मिनट। इसको बांटिए आप 3 हिस्से में। पहले तो 40 मिनट, 40 मिनट और 40 मिनट के। आप पहले जो 40 मिनट है इसमें आपको सबसे पहले जनरल स्टडीज को सॉल्व करना है, क्योंकि ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता यार, बात खत्म हो गई। भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। आता है मेरे को, मैं टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो जनरल स्टडीज के जो 10 क्वेश्चन है आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट ज्यादा लगेगा, या ज्यादा 10 मिनट, आप उससे ज्यादा नहीं लगा पाओगे। मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा जिन लोगों को अगर पढ़ के गए हैं तो। उसके बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर आपको तुरंत क्लिक करता है तो इनको बनाएंगे। तो ये जो स्टार्टिंग के 40 मिनट है इसमें आपको केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आप 100% श्योर है, 100% श्योर है, और इसमें किसी प्रकार की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे पूरे पेपर में। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, पूरे पेपर में ऐसा 20 से 30 क्वेश्चन रहेगा जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान लेवल के रहेंगे।
वही जो पहली बार जो तैयारी करता है पेपर बहुत आसान है बोल देता है, क्योंकि वो वही 20-30 क्वेश्चन को बना के जाता है। अब पेपर तो सरल रही, थोकन पढ़े रहते तो हो जाती, और यही गलत फहमी उनको जीवन भर रहती है। और जिला पेपर कठिन लगते थे पढ़ के गए तो 3 लेवल का क्वेश्चन सेट होता है, इजी, मीडियम और हार्ड। इजी सबसे बनता है, मीडियम तक अगर पहुंच गए, मीडियम और हार्ड लेवल के कुछ क्वेश्चंस बना लिए तो ये हो जाएगा। 3 लेयर में बांटना, पहले जो 40 मिनट है इसमें आपको 30+ क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आप इतना बना लिए, आप दूसरों से एक आगे हो गए, एक्टिवनेस बढ़ गया, आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये 40 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन बना लिया। फिर जब नेक्स्ट मिनट का 40 क्वेश्चन रहेगा 30+ मतलब 30 मिनट भी लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 40 मिनट के शॉर्ट के लिए आपको 30 फिर प्लस क्वेश्चन बनाना है, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन, तो लगभग 70 क्वेश्चन आपको फिर 80 मिनट में बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट 40 मिनट में फिर आपको इस तरीके से इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के 3 लेयर में क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाते और एग्जाम में निकलने के बाद अरे क्वेश्चन देखे नहीं पा रहे हैं, मैं तो कहा नहीं देखे तो और गलती है, सॉरी शक्तिमान, फिर 2 साल बाद आना, फिर बोलेगा वो ऐसा होते यार। अप्रैल में जो बोला था तो याद रखिए, क्वेश्चन पेपर 3 बार पढ़ना है। कितने बार? कम से कम 3 बार। तो ऐसा प्रैक्टिस करके जाओगे तभी तो 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बना पाओगे। तो आप जब 1 घंटे में आप प्रैक्टिस कीजिए कि कम से कम 60 क्वेश्चन मैं बना पाता हूं कि नहीं। और जनरल स्टडीज को रोज पढ़िए थोड़ा थोड़ा, रीजनिंग को जैसे अभी मैंने पढ़ाया इसको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इसी तरीके से आप टेक्निकल को ज्यादा पढ़िए, कम से कम 6 से 8 घंटा टेक्निकल को दीजिए। इस तरीके से अगर आप अभी से स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में सिलेक्शन होगा। आगे बात समझ? छत्तीसगढ़, इंडियन जीएस दोनों आएगा। छत्तीसगढ़ में आपको सब चीज पढ़ना है, संविधान बस आएगा। इंडियन जीएस में संविधान और करंट अफेयर, संविधान का 2 क्वेश्चन रहेगा और 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेंगे। करंट अफेयर मतलब जो चीजें हो रहा है, जो योजनाएं हैं, तो इन सब जो चीजें हैं करंट अफेयर से वो जब क्वेश्चन रहेंगे। तो आप आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो लाइक जरूर करें। आपका 599 में टेस्ट सीरीज बन गया है और साथ ही साथ आपका जो हमारा कोर्स है एजुकेशन अब ऐप, इसको डाउनलोड करके आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप 9098888246 में कांटेक्ट करके आप कोर्स की कंप्लीट जानकारी यहाँ से पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतने रखते हैं। कल फिर मॉर्निंग में हमारी क्लासेस रहेंगी सुबह 7 से 9। ठीक है, कल मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल का। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, आप सुबह रहेंगे क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।